हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रयत्न के भेद के अंतर्गत पहला प्रयत्न अभ्यंतर प्रयत्न को पढ़ा था। आज हम लोग बाह्य प्रयत्न के बारे में पढ़ेंगे। बाह्य प्रयत्न किसे कहते हैं? वर्णों के उच्चारण के समय अंत में लगने वाले यत्न को बाह्य प्रयत्न कहते हैं। वर्णों के उच्चारण के समय अंत में जो कोशिश की जाती है, जो मेहनत की जाती है, उसी को कहते हैं बाह्य प्रयत्न। या अन्य शब्दों में आप समझ सकते हैं कि वर्णों की उत्पत्ति के बाद अर्थात जब वह बाहर निकलने वाला होता है, हमारे मुख से वर्ण बाहर निकलने वाला होता है, उस समय किया जाने वाला प्रयत्न बाह्य प्रयत्न कहलाता है। बाह्य प्रयत्न के 4 भेद होते हैं: घोष, अघोष, अल्प प्राण और महाप्राण। कितने भेद होते हैं? 4 भेद: घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण। जिसमें से पहला भेद है घोष। घोष किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें घोष कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे स्वर तंत्रियों में क्या होता है? कंपन होता है, उन्हें क्या कहते हैं? घोष कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं? इसके अंतर्गत सभी स्वर, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, अंतःस्थ व्यंजन के सभी वर्ण और हा या आप कह सकते हो कि ऊष्म व्यंजन का अंतिम वर्ण आता है। इतने वर्ण किसमें आते हैं? घोष में। पहले तो प्रत्येक वर्ग का क्या होता है? तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। यानी कि जैसे आपका क वर्ग, आपको पता हिंदी में कितने वर्ग हैं? 5 वर्ग हैं। पहला आपका क वर्ग, तो क वर्ग का कितना अक्षर होता है? 5। क, ख, ग, घ और अंगा, ये 5 आपके होते हैं। तो इनका कौन सा? तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, ठीक है, किस में आता है? घोष में। इसी तरह का वर्ग के बाद च वर्ग, ठीक है। च वर्ग में च, छ, ज, झ, इया, ये आते हैं आपके। तो चा छा को छोड़ करके ज, झ, इया, ठीक है। अब आपको समझ आ गया होगा कि वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण कौन सा है। इसके पहले आपके सभी स्वर भी आते हैं, अ से औ तक सभी स्वर इसमें आते हैं, ठीक है। अंग अह जो आप बोलते हो, अनुस्वार विसर्ग, वो भी आपके घोष में आते हैं, ठीक है। और अंतःस्थ व्यंजन के सभी वर्ण, अंतःस्थ व्यंजन के चारों वर्ण कौन कौन से हैं? या, र, ला, वा, ये भी किस में आते हैं? घोष में आते हैं। और ऊष्म व्यंजन का अंतिम वर्ण अर्थात हा, इसे भी घोष के अंतर्गत रखा गया है। तो घोष वर्णों में कितने वर्ण आते हैं आपको पता चल गया, आ से औ तक। और अंगाहा भी, ये आपके सभी स्वर आते हैं। और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर आता है। सभी अंतःस्थ वर्ण आते हैं। अंतःस्थ वर्ण मतलब या, र, ला, वा आते हैं। और हा या आप कह सकते हो उस व्यंजन का अंतिम वर्ण आता है। इसके बाद आपका दूसरा है अघोष। अब अघोष किसे कहते हैं? अ निषेधवाचक होता है ना, तो जो घोष में होता है वो अघोष में नहीं होगा। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है उन्हें अघोष कहते हैं। कैसे वर्णों का अघोष कहते हैं? जिनका उच्चारण करने में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है। इसके अंतर्गत क्या आएगा? सभी वर्गों का पहला और दूसरा वर्ण, सभी वर्गों का पहला और दूसरा वर्ण आएगा। तथा, स, श, स अथवा ऊष्म व्यंजन का प्रथम 3 वर्ण आता है, ठीक है। आपको पता है सभी वर्गों का पहला दूसरा वर्ण क्यों आएगा? क्योंकि तीसरा, चौथा, पांचवा किस में है? घोष में है, ठीक है। सभी स्वर घोष में है और
ऊष्म व्यंजन का अंतिम वर्ण जो है वो भी घोष में है, तो घोष से जितने बचे आपके वो किस में आ गए, आघोष में आ गए। इसमें से घोष या आघोष में से एक को भी आप याद रखेंगे तो दूसरा अपने आप क्लियर हो जाएगा कि दूसरे में क्या आएगा। फिर इसके बाद है बेटा तीसरा आपका अल्प प्राण। अल्प मतलब क्या होता है, थोड़ा या कम, ठीक है। प्राण का अर्थ अभिप्राय यहाँ पर प्राण वायु या श्वास से है। तो उच्चारण करते समय कुछ वर्णों के उच्चारण में श्वास अधिक लगता है, कुछ वर्णों के उच्चारण में श्वास कम लगता है। इन्हीं को अल्प प्राण और महाप्राण कहते हैं। तो अल्प प्राण जिन वर्णों का उच्चारण करते समय प्राण वायु अर्थात श्वास कम लगता है उसे अल्प प्राण कहते हैं। जिनके उच्चारण में श्वास कम लगता है उन वर्णों को क्या कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या आता है, सभी वर्गों का पहला तीसरा और पांचवा वर्ण, ठीक है। सभी वर्गों का पहला तीसरा पांचवा वर्ण और एक डा आप होता है, जैसे आप पेड़ लिखते हो ना, डा, ठीक है, ये आता है, ठीक। अंतहस्थ वर्ण आता है, सभी अंतहस्थ वर्ण भी किस में आता है, अल्प प्राण में। अनुस्वार जिसे आप अंग बोलते हो ये भी किस में आता है, अल्प प्राण। और सभी स्वर वर्ण आता है, ये सारे जो हैं किस में आते हैं, अल्प प्राण में आते हैं। अब सभी वर्गों का पहला तीसरा और पांचवा वर्ण मतलब कि आप एक वर्ग आप लिख लेंगे, ठीक है। फिर क ख ग घ अंगा, एक वर्ग के सभी वर्ण को आपने लिखा, ठीक। अब इसमें क्या करना है, अल्प प्राण में कैसे होता है, अल्टरनेट आता है, जैसे एक आएगा एक नहीं, एक आएगा एक नहीं, एक आएगा, मतलब एक को लेना एक को छोड़ना, एक को लेना एक को छोड़ना, फिर एक को लेना। ये आपके अल्प प्राण के अंतर्गत वर्ण आते हैं। सभी वर्गों का यही सिस्टम है, जैसे का फिर एक छोड़ दिया, गा एक छोड़ दिया, फिर अंगा, ठीक। उसके बाद ड़ा मैंने बताया आपको आता है। अंतहस्थ वर्ण आपको पता है, अंतहस्थ वर्ण कौन से हैं, या रा ला वा हैं, ठीक है। फिर अनुस्वार आपका आता है और सभी स्वर वर्ण इसमें आते हैं, ठीक। इसके बाद आपका है महाप्राण। महाप्राण क्या होता है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय प्राण वायु अर्थात श्वास अधिक लगता है उसे महाप्राण कहते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या आएगा, अब इसमें अल्प प्राण में जो आया था उसे छोड़ करके सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आएंगी, ठीक है। तो जैसे आपका अल्प प्राण में प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ण आया था, तो बचा क्या था, दूसरा और चौथा वर्ण, ठीक है। तो इसके अंतर्गत सर्वप्रथम सभी वर्गों का दूसरा और चौथा वर्ण आता है। ढा आपका आता है, ठीक है, ड़ा इसमें आया था और ढा इसमें आता है। फिर अनुस्वार अल्प प्राण में था और विसर्ग आपका महाप्राण में, जो आप आहा कहते हो वो कहाँ आता है, महाप्राण में। और ऊष्म व्यंजन के सभी वर्ण इसमें आते हैं। अल्प प्राण में अंतहस्थ व्यंजन के सभी वर्ण आते हैं और महाप्राण में ऊष्म व्यंजन के सभी वर्ण आते हैं। अब आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, बाह्य प्रयत्न किसे कहते हैं, ठीक है। आपको पता चला ना कि वर्णों के उच्चारण के अंत में लगने वाले प्रयत्नों को क्या कहते हैं, बाह्य प्रयत्न कहते हैं, या बाद में लगने वाले प्रयत्न को बाह्य प्रयत्न कहते हैं। ये कब लगते हैं, ये वर्णों की उत्पत्ति के बाद, मतलब वर्णों की उत्पत्ति हमारे मुख में हो जाती है और जब ये बाहर निकलने वाले होते हैं तो इनके लिए जो उस समय हम मेहनत करते हैं वही होता है बाह्य प्रयत्न। फिर है इसके सभी भेदों की परिभाषा उदाहरण सहित लिखें। इसके 4 भेद होते हैं, कौन कौन से, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण। तो सभी भेदों की परिभाषा उदाहरण सहित कि इसके अंतर्गत क्या आता है, उदाहरण सहित लिख करके आप लोग कॉपी हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज करके चेक करा लीजिएगा बेटा। धन्यवाद।